हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स। तो हमने क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज लिविंग वर्ल्ड, और आज हमारा इसका 6th लेक्चर है और ये आखिरी लेक्चर भी है। ठीक है, इस लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। अगर आप देखो, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं वो स्ट्रिक्टली मैंने आपको बताया कि न्यू एनसीईआरटी एंड जो आपका एनएमसी का सिलेबस है 2024 नीट के लिए, ठीक है, उसको फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, और जब मैंने उस सिलेबस को देखा था तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा हुआ था, कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज या फिर स्पीसीज कंसेप्ट। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है क्या, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टर्म है कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, ये दिया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा जिनको हम बोलते हैं जॉन रे। क्या बोलते हैं? जॉन रे। तो उन्होंने दिया था, और जॉन रे ने क्या कहा था इसके बारे में वो सुनिएगा। जॉन रे कहते हैं कि जो स्पीसीज है वो उन ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हो। जैसे हमने एक बोल दिया ह्यूमंस, तो ये एक स्पीसीज है। अब इसमें मैं भी आऊंगा और आप भी आओगे और आपके भाई बहन भी आएंगे, लेकिन इसमें कैट नहीं आएगी, इसमें डॉग नहीं आएगा, इसमें हॉर्स नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमंस के मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं है। तो जॉन रे का कहना था कि स्पीसीज वो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। तो इसमें से एक ग्रुप हो गया ह्यूमन, तो ये एक स्पीसीज हो गई, कैट एक अलग स्पीसीज हो गई, डॉग एक अलग स्पीसीज हो गई। तो ये बात उन्होंने कही, और उन्होंने क्या किया था, अपने टाइम पे जो भी डिस्कवर्ड उस टाइम पे प्लांट और एनिमल्स थे उन सब के बारे में उन्होंने बता दिया कि ये एक स्पीसीज है, ये एक स्पीसीज है, और उनके बारे में उन्होंने अपनी डिटेल्स अपनी एक बुक में लिख दी। उस बुक का नाम था हिस्टोरिया जेनेरलिस प्लांटेरम। तो उस टाइम की जो ग्रेटर देन 18,000 से ज्यादा स्पीसीज उस टाइम पे डिस्कवर थी, उन सारी स्पीसीज के बारे में उन्होंने अपनी बुक के बारे में लिख दिया कि ये एक अलग अलग स्पीसीज है, और उन्होंने अपनी बुक हिस्टोरिया जेनरलिस प्लांटेरम नाम की जो बुक थी उसमें उन्होंने इसको पब्लिश कर दिया। देखो, ये तो उस टाइम की बात है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखो तो दो कंसेप्ट है स्पीसीज के, वो बहुत ज्यादा कह दो फेमस है, प्रचलित है। एक है बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज और दूसरा है टिपोलॉजिकल और टेक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो दो स्पीसीज कंसेप्ट हैं जो बहुत ही ज्यादा पढ़े जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो हम उन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज क्या है। तो जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, ये बेसिकली जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर, और इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, 11th क्लास की बायोलॉजी में जब आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इन्हीं का फोटो दिखता है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए कि जो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज है, नीट में आ सकता है ये सवाल, क्योंकि ये एनसीईआरटी से है, और वहां पे जो नीट का नया सिलेबस है उसमें दे रखा है कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज के बारे में। तो सवाल आ सकता है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया था, तो आपको याद रखना है अर्नेस्ट मेयर ने दिया था, और अर्नेस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। अब मेयर ने क्या कहा था, मेयर के मुंह की जुबानी सुनो कि मेयर ने क्या कहा था। मेयर ने कहा था कि स्पीसीज वो ग्रुप है इंडिविजुअल का जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी जो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्टाइल प्रोजेनी बना सकते हैं। सबके अपने अलग अलग कंसेप्ट थे। जॉन रे क्या कह के गए थे, जॉन रे क्या कह के गए थे, जॉन रे ये कह के गए थे कि स्पीसीज वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। तो उनका कंसेप्ट किस पे बेसिस था? मॉर्फोलॉजी पे। मेयर क्या कहते हैं? मेयर के अकॉर्डिंग स्पीसीज वो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, और इंटरब्रीड करके फर्टाइल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो क्या है मेयर के अकॉर्डिंग? स्पीसीज। ठीक है, लेकिन ये जो मेयर की डेफिनेशन थी ये साइंटिस्ट ने इनकम्प्लीट पाई गई। इसलिए इनकम्प्लीट पाई गई तो क्योंकि ये जो डेफिनेशन थी, पहली बात तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उन पे ही वैलिड थी, उन पे ही वैलिड थी। इसलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में ऐसे हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक बैक्टीरिया, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी एटसेट्रा। तो ये तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो क्या ये स्पीसीज नहीं है? फिर भी ये स्पीसीज है। तो इस वजह से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे थे, और उन पे ये डेफिनेशन फिट नहीं बैठती, इसलिए साइंटिस्ट ने इनकम्प्लीट मानी। अर्नेस्ट मेयर का जो कंसेप्ट था स्पीसीज का, वो किस पे बेसिस था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। किस पे? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे, रिप्रोडक्शन पे बेस्ड था कि अगर इंटरब्रीड कर पा रहे हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो सेम स्पीसीज के, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो डिफरेंट स्पीसीज के। लेकिन अगर आप देखो टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी मतलब
प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हम क्लासिफिकेशन आज के टाइम पे करते हैं, वहां पे जो स्पीसीज डिटरमाइन की जाती है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे की जाती है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट कंसेप्ट में समझने वाले हैं, जो कि है टिपोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट। वो यही है, वो ये कहता है कि अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप स्पीसीज का जो क्लासिफिकेशन करो वो किस बेसिस पे करो, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। तो चलिए देख लेते हैं टिपोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिकल कंसेप्ट क्या है। तो अब बात करते हैं टिपोलॉजिकल और टैक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो ये क्या कहता है कि अगर आप स्पीसीज डिटरमाइन कर रहे हैं कि जो दो ऑर्गेनिज्म है ए एंड बी, कि ये सेम स्पीसीज के हैं या डिफरेंट स्पीसीज के हैं, तो आप इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखो। क्या देखो? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखो, ठीक है। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखो, अगर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है तो ये सेम स्पीसीज के हैं, तो ये सेम स्पीसीज के हैं। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो ये डिफरेंट स्पीसीज के हैं। उन्होंने ये बात कही, ओके। तो वो कहते हैं कि अगर दो प्लांट है मान लीजिए या दो एनिमल है, अगर उनके फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, उनके फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, तो वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। या दो एनिमल हैं, उनके फंडामेंटल कैरेक्टर सेम है, तो वो सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे। जैसे मैं और आप, हमारे फंडामेंटल कैरेक्टर सेम है, फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है। जैसे मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर है वैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, थोड़ा मोटे पतले हो सकते हो बस, छोटे और लंबे हो सकते हो बस, बट फंडामेंटली देखो तो वही दो आंखें, दो कान, एक नाक। मेरी नाक भी यहीं पे है, तुम्हारी भी नाक भी यहीं पे है। ऐसा नहीं कि आपकी नाक जो है वो पीछे हो गई है। फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखो, बॉडी का फ्रेम देखो, फ्रेमवर्क देखो बॉडी का, तो वो सेम। बात समझ में आई? देखो एक खास बात होती है कि एक इंपॉर्टेंट आपको एग्जांपल देते हैं कि एक स्पीसीज है जिसका नाम है ब्रासिका ओलेरेसिया, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज है इसकी तीन वैरायटी है, या आप कहती है तीन सब स्पीसीज है। देखो जो ब्रासिका है वो जीनस है, जो ओलेरेसिया वो स्पीसीज है, और जो बोट्राइटिस है वो आप इससे सब स्पीसीज कह दो या फिर इसको वैरायटी कह दो। क्या कह दो? वैरायटी कह दो। तो ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस, ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटेटा और ब्रासिका ओलेरेसिया कोलोरेपा, ये तीन अलग अलग वैरायटी हैं, ठीक है। जो बोट्राइटिस है वो एक्चुअली कॉलीफ्लेवर है, यानी फूल गोभी है। क्या है? फूल गोभी है। जो कैपिटेटा है वो एक्चुअली बंद गोभी है। क्या है? बंद गोभी, कैबिज। और जो कोलोरेपा है ये इसको गांठ गोभी बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली आपने ये वाली नहीं देखी होगी, ऊपर वाली दो देखी होंगी, ठीक है। मोबाइल पे जाके सर्च करके देख लेना आप इसको। जो तीन अलग अलग तरह की गोभी हैं। अब देखो इनकी अगर मैं यहां देखूं तो ये सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रही हैं। यहां आपको दिख रहा है कि ये सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रही हैं, ओलेरेशिया, ओलेरेशिया एंड ओलेरेशिया, लेकिन इनकी सब स्पीसीज अलग है। दिस इज बोट्राइटिस, यहां कैपिटेटा और यहां कोलोरेपा। तो देखो ये जो तीनों स्पीसीज हैं, ये सॉरी तीनों जो ऑर्गेनिज्म है, ये वाला, ये और ये सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बट फिर भी इनके अंदर क्या नहीं होती? इंटरब्रीडिंग नहीं होती। क्या नहीं होती? इंटरब्रीडिंग नहीं होती। इंटरब्रीडिंग नहीं होती। तो अगर इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं होती, तो अगर मैं मेयर का कंसेप्ट मानूं, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, मेयर का कंसेप्ट जो किस पे बेस्ड था? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड था, यानी इनब्रीडिंग पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? इनब्रीडिंग पे बेस्ड था। तो उनके अकॉर्डिंग देखूं, अगर मैं मेयर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये तीनों अलग अलग स्पीसीज होनी चाहिए। ये अगर ओलेरेसिया है तो ये कुछ और होनी चाहिए, ये वाली कुछ और होनी चाहिए, लेकिन यहां आप देख रहे हो तीनों सेम है। तो यानी प्लांट के केस में इनब्रीडिंग वाला जो कंसेप्ट है वो फॉलो हो नहीं हो रहा, यानी इनब्रीडिंग नहीं भी कर रहे हैं तब भी सेम स्पीसीज, तब भी क्या है? सेम स्पीसीज, बट मेयर के अकॉर्डिंग तो डिफरेंट स्पीसीज होने चाहिए। ऐसा रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि यहां पे जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है ना, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो थे वो इन तीनों स्पीसीज के सेम थे। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कैसे देखते हैं? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखें फ्लोरल फॉर्मूला से। किससे? फ्लोरल फॉर्मूला से। अब फ्लोरल फॉर्मूला क्या मतलब होता है? फ्लावर के कैरेक्टर देखो आप, फ्लावर के कैरेक्टर देखो, फ्लावर के सेपल्स देखो, पेटल्स देखो, एंड्रोइशन देखो, गायनेशियन देखो, इनके अरेंजमेंट देखो। तो अगर फ्लोरल कैरेक्टर सेम है, फ्लोरल फॉर्मूला सेम है, तो इनके अंदर क्या है? सिमिलरिटीज है। तो इसलिए हमने क्या रख दिया? इनको सेम स्पीसीज में रख दिया। तो प्लांट के केस में आप मॉर्फोलॉजी देखते हो, ना कि इनब्रीडिंग। तो इन तीनों स्पीसीज में जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर थे वो सेम थे, इसलिए इन तीनों को एक स्पीसीज में रखा, ओलेरेशिया।
बट क्योंकि ये इनब्रीडिंग नहीं कर सकते थे, इंटरब्रीडिंग या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपस में नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इनकी क्या बना दी, तीनों की अलग अलग वेराइटी बना दी, क्योंकि ये तीनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। अब रिप्रोड्यूस करने वाला जो कैरेक्टर है वो इतना भी आसान, मतलब इतना भी बेकार नहीं है कि आप उसको इग्नोर कर दें, और वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि उनके बेसिस पे आप नई स्पीशीज बना दें, क्योंकि आप पहले कह चुके हैं कि नई स्पीशीज तो आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के बनाओगे, और वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या तीनों में क्या है, सेम है। तीनों में क्या है, सेम है, क्योंकि तीनों में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है, इसलिए आपने स्पीशीज सेम रखी, दूसरी नहीं बनाई। और क्योंकि इनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही, और इसलिए आपने क्या बना दी, इन तीनों में आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही, तो इसलिए आपने क्या बना दी, सब स्पीशीज बना दी या वैरायटी बना दी, क्योंकि इंटरब्रीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इतना इग्नोर करने वाला भी नहीं है, इसलिए आपने इन तीनों को क्या दे दिया, अलग स्पीशीज, अलग सब स्पीशीज वाला नाम दे दिया। ओके, आप जब भी हायर प्लांट में जाएंगे, जब अभी आप हायर प्लांट में जाएंगे, तो हायर प्लांट्स में जब भी आप क्लासिफिकेशन करेंगे, जब भी आप हायर प्लांट में स्पीशीज को क्लासिफाई करेंगे कि ये सेम स्पीशीज का है या डिफरेंट स्पीशीज का है, तो हमेशा आप मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर देखेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, आप फ्लावर को देखेंगे, उसके फ्लावर की चीजें सेम है तो आप कहेंगे कि सेम स्पीशीज का है, और फ्लावर की चीजें सेम नहीं है तो आप कहेंगे डिफरेंट स्पीशीज का है। अब फ्लावर में भी आप क्या देखेंगे, तो फ्लावर में दो पार्ट होता है, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें आते हैं एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, यानी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आप ज्यादा इंपोर्टेंस जो देंगे वो किसको देंगे, इस एंड्रोशियम और गायनोशियम को देंगे, क्योंकि ये वाले जो कैरेक्टर होते हैं ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं। ज्यादा कंजर्वेटिव कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के का जो असर होता है, इफेक्ट होता है, वो इन पे ज्यादा नहीं होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे ज्यादा हो सकता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर पे जैसे उसके सेपल्स या पेटल्स पे, या पूरे प्लांट की अगर हम बात करें तो उसके रूट, स्टेम या लीव्स, इस पे वेदर का इफेक्ट है या क्लाइमेट का इफेक्ट है या एनवायरमेंट का इफेक्ट जल्दी हो सकता है। लेकिन उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं फ्लावर के, जैसे एंड्रोशियम, गायनोशियम, इनके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ये ज्यादा कंजर्वेटिव होता है। इसलिए जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में भी हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर जो होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। और ये वाला जो क्लासिफिकेशन है टिपोलॉजिकल और टेक्सोनॉमिकल बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ये स्पीशीज वाला जो कंसेप्ट है ये वाला, ये ज्यादा वैलिड है। अब एक चीज आती है कि सर अगर हम बैक्टीरिया वगैरह का क्लासिफिकेशन करें तो वहां हम क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी नहीं, वहां हम उनकी बायोकेमिकल स्टडी करते हैं, उनका नेचर, उनकी बायोकेमिकल स्टडी करते हैं, किसके लिए, टैक्सोनॉमी की स्टडी करने के लिए, उनकी क्लासिफिकेशन के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि नीट में आ जाए, बट एक बार फिर भी आप नजर मार लीजिए उनके ऊपर, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनको हम क्लासिफाई उनकी अपीयरेंस के बेसिस पे करते हैं। किसके अपीयरेंस, किसके बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे। मतलब आपने अपीयरेंस देखी सेम है, आपने एक स्पीशीज बना दी, डिफरेंट है दूसरी स्पीशीज बना दी। मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो मॉर्फोलॉजिकल यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस के बेसिस पे डिजाइन की जाती है, बनाई जाती है। नेक्स्ट सिबलिंग स्पीशीज क्या होती है, सिबलिंग स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो क्या है, मॉर्फोलॉजी में तो सिमिलर है, यानी देखने में तो सिमिलर है, बट इंटरप्रीट नहीं कर पा रही हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया था जस्ट पहले, ये तीनों स्पीशीज देखने में सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी सेम है, बट इंटरप्रीट नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसी स्पीशीज क्या कहलाएंगी, सिबलिंग स्पीशीज। तो इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, सिबलिंग स्पीशीज बोल सकते हैं, सिबलिंग स्पीशीज। तो सिबलिंग स्पीशीज समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं एलोक्रोनिक स्पीशीज। एलोक्रोनिक स्पीशीज का मतलब जो वो होता है कि वो स्पीशीज जो डिफरेंट टाइम पे पैदा होती हैं, जैसे डायनासोर और हम, डायनासोर निकल लिए, हम हैं, दोनों में अलग अलग टाइम पे पैदा हुए थे। सिंक्रोनिक स्पीशीज जो सेम टाइम पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे ह्यूमंस और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट, तो आज आप फ्लावरिंग प्लांट को देख पा रहे हैं, आप सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, ठीक है। एक होता है सिम्पैट्रिक स्पीशीज जो सेम प्लेस पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे आप और डॉग सेम टाइम पे हो, सेम प्लेस पे हो, एक जगह हो। लेकिन अगर आपसे आप और पोलर बियर की बात करूं जो अंटार्कटिका पे पाया जाता है, तो नहीं, सेम प्लेस पे नहीं हो, ठीक है। तो जो डिफरेंट प्लेस पे होते हैं, जैसे पोलर बियर जो अंटार्कटिका में पाया जाता है, पांडा वो वाला, तो डिफरेंट प्लेस पे हो, तो आपको क्या, उनको कहा जाएगा एलोपैट्रिक स्पीशीज, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।